हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नया साल 2026 एमपी वासियों के लिए काफी ज्यादा खास साबित होगा, क्योंकि इस नए साल में 4 जो नई नियमित ट्रेनें हैं जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवा एमपी वासियों के लिए देगी, इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनके लिए पूरे रूट की जानकारी, इसके अलावा सप्ताह में कितने दिन गाड़ियां चलेगी, मतलब की फ्रीक्वेंसी की जानकारी, और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों की जो शुरुआत है वो कब होने जा रही है एमपी वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासी कब इन गाड़ियों में सवारी कर पाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे इस बड़ी अपडेट के माध्यम से, जो कि कहीं न कहीं पूरे एमपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित होगा। इसलिए एमपी को मिलने जा रही ये जो 4 नई नियमित ट्रेनें हैं, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश को मिलने जा रही इन 4 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि साल 2025 में कई जो नई नियमित ट्रेनें हैं वो एमपी वासियों के लिए मिली है और लगातार एमपी के लिए जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर रेलवे काम कर रही है। नई नियमित ट्रेनों का जो नेटवर्क है वो एमपी में कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर रेलवे लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में 4 और ये जो नई ट्रेनें हैं जो की पूरी तरह से नियमित तौर पर अपनी सेवाएं एमपी वासियों के लिए देगी, इनकी भी शुरुआत नए साल में होने जा रही है। तो आइए दोस्तों, ये जो 4 ट्रेनें मिलने जा रही है एमपी के लिए, इनके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि किन 4 रूटों पर गाड़ियां चलेंगी और इनकी शुरुआत कब होगी, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, ये सारी चीजें और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश से अभी के समय में किन किन रूटों पर जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होना काफी इंपॉर्टेंट है। यात्री काफी परेशानी झेलते हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ इन 4 ट्रेनों की जो की एमपी के लिए शुरू होने वाली है। तो इन 4 ट्रेनों की जो सूची है, इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में पूरी तरह से अस्थायी तौर पर इंदौर से दिल्ली वाले रूट पर रेलवे करने वाली है। जी हाँ, और एक्चुअली इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच में ये नई गाड़ी चलेगी और इसको लेकर जानकारी दिया गया है। बाकी बात करेंगे इस वंदे भारत की, तो हमारी इंदौर से निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली को जोड़ने वाली ये जो नई वंदे भारत है, ये टोटल 8 to 5 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। यानी कि ये गाड़ी एक लंबी दूरी की वंदे भारत भी होगी जो की 825 किलोमीटर की जो पूरी यात्रा है उसको तय करने का काम करेगी। बाकी अभी की बात की जाए तो अभी के समय में इस दूरी को तय करने में एंड इंदौर से दिल्ली पहुंचने के लिए चल रही जो कुछ ट्रेनें हैं उनको 12 से लेकर 17 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी वंदे भारत की, तो हमारी सीसी वंदे भारत इसे पूरे सफर को तय करने के लिए यानी कि 825 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 11 घंटे का ही टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो ये गाड़ी कर पाएगी, जिसका जो ट्रायल रन है वो भी अब रेलवे बहुत ही जल्दी कंडक्ट करने वाली है। हालांकि इसके ट्रायल रन कुछ महीने पहले ही पूरा हो गए थे, लेकिन किसी कारणवश गाड़ी के जो ट्रायल रन है वो तब नहीं हो पाए। लेकिन नए साल में इस गाड़ी की शुरुआत होने वाली है और इसीलिए इस गाड़ी का जो ट्रायल रन है वो भी रेलवे अब कंडक्ट करने वाली है। बाकी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो इस गाड़ी को सप्ताह में 6 दिन 2 रेक के माध्यम से रेलवे ऑपरेट कर सकती है और या फिर 1 रेक के माध्यम से इस गाड़ी को ट्राई वीकली के तौर पर सप्ताह में 3 दिन रेलवे ला सकती है। बाकी शुरुआती फेज में इस वंदे भारत को रेलवे 16 या फिर 20 कोच के साथ लेकर आएगी, क्योंकि डिस्टेंस काफी अच्छा है और इससे लंबी दूरी की यात्रा को तय करने के लिए 16 या फिर 20 कोच वाली जो वंदे भारत है उसकी जरूरत पड़ेगी। वहीं इंदौर से दिल्ली के बीच में इस गाड़ी का जो ठहराव है वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर होने चाहिए और बेस्ट टाइम टेबल इस गाड़ी के लिए क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई नियमित ट्रेन की। तो एक्चुअली इंदौर निजामुद्दीन सीसी वंदे भारत के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी ये जो दूसरी नई ट्रेन है, इसका संचालन भोपाल से बिहार की राजधानी पटना के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, एक नई अमृत भारत गाड़ी के रूप में इस ट्रेन को रेलवे ऑपरेट करेगी और एक्चुअली रानी कमलापति से इस ट्रेन को रेलवे ऑपरेट करेगी एंड पाटलिपुत्र तक ये गाड़ी जाने वाली है। बाकी बात करते हैं रानी कमलापति पाटलिपुत्र के बीच में चलने वाली इस अमृत भारत की, तो इस गाड़ी को सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन लाने की तैयारी है और ऐसे में ये जो अमृत भारत है वो टोटल 1040 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 19 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को भोपाल से पटना या फिर पटना से भोपाल आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 17 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो गाड़ी करने वाली है रानी कमलापति से पाटलिपुत्र वाले रूट
रूट पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के समय में ये जो रूट है रानी कमलापति से पाटलिपुत्र वाला, इस पर ट्रेनों की भारी कमी है। नियमित ट्रेनों के नाम पर 1 से लेकर 2 ट्रेनें संचालित होती है और कहीं न कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की जो भारी कमी है एंड यात्रियों की हो रही जो परेशानी है, इसको देखते हुए ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। नए साल में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली दोस्तों इंदौर दिल्ली सीसी वंदे भारत और इसके अलावा रानी कमलापति से पाटलिपुत्र वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी ये जो तीसरी नई ट्रेन है, इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में भारतीय रेलवे इंदौर से लखनऊ वाले रूट पर करने वाली है। जी हाँ, इंदौर से दिल्ली की तरह इंदौर से लखनऊ रूट पर भी एक जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी शुरुआत होने वाली है। हालांकि इस गाड़ी पर स्लीपर वंदे भारत को भी चलाने की मांग आ रही है। बाकी बात करते हैं इंदौर लखनऊ वाली इस रूट की, तो इंदौर से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये वंदे भारत कवर करेगी वो हो जाएगा 840 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो कुछ ट्रेनें हैं उनको 14 घंटे से लेकर 15 घंटे एंड 30 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी इस वंदे भारत की, तो एक्चुअली हमारी आ रही ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत के रूप में, जो कि ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए पूरे देश में मशहूर है, उसको इस पूरे रूट को कवर करने के लिए मीन्स इंदौर से लखनऊ या फिर लखनऊ से इंदौर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 12 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी कर पाएगी इस इम्पोर्टेंट रूट पर। हालांकि इस गाड़ी को लेकर एक और बड़ा अपडेट है कि भोपाल से लखनऊ वाली जो ट्रेन चलने वाली है वंदे भारत के रूप में, इसको ही इंदौर तक बढ़ाने की जो मांग है वो कहीं न कहीं आने लगी है और हो सकता है कि ये गाड़ी इंदौर से खुलेगी एंड भोपाल होते हुए लखनऊ तक जा सकती है और स्लीपर वर्जन वाली ये जो ट्रेन है उसके रूप में भी ये गाड़ी संचालित हो सकती है। यानी कि इस गाड़ी को लेकर थोड़े बहुत कंफ्यूजन है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी इंदौर से लखनऊ जाने वाली सीसी वंदे भारत को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इस गाड़ी को भी रेलवे सप्ताह में 6 दिन 2 रेक के माध्यम से एंड 1 रेक के माध्यम से सप्ताह में 3 दिन ऑपरेट कर सकती है। बाकी फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही है हमारी चौथी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली इंदौर निजामुद्दीन सीसी वंदे भारत, भोपाल पटना अमृत भारत और इसके अलावा इंदौर लखनऊ सीसी वंदे भारत के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी ये जो चौथी नई नियमित ट्रेन है, इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में जो कि 100% कंफर्म हो गई है। तो एक सीसी वंदे भारत के रूप में भोपाल से लखनऊ के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस रूट पर गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म हो चुका है। इसको लेकर सारी चीजें डन है, लेकिन साल 2025 में सारी चीजें डन होने के बाद भी गाड़ी की शुरुआत नहीं हो पाई। तो इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात करते हैं अब फाइनली शुरू होने जा रही हमारी भोपाल लखनऊ वंदे भारत की। तो भोपाल से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये वंदे भारत कवर करेगी वो हो जाएगा 583 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये गाड़ी कवर करेगी। बाकी बात करेंगे अभी की, तो अभी चल रही जो ट्रेनें हैं उनको भोपाल लखनऊ या फिर लखनऊ से भोपाल की जो यात्रा है उसको तय करने के लिए 9 घंटे 15 मिनट से लेकर 12 घंटे का भी टाइम लग जाते हैं। लेकिन बात करेंगे हमारी इस नई वंदे भारत की, तो हमारी ये नई वंदे भारत भोपाल से लखनऊ पहुंचने के लिए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए 7.5 से लेकर 8 घंटे का ही समय लगने वाले हैं। यानी कि चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी इजीली करने वाली है। सप्ताह में 6 दिन ये गाड़ी चलेगी, ये भी कंफर्म हो गए हैं। और शुरुआती फेज में ये जो ट्रेन है इसको रेलवे 8 कोच के साथ शुरू करने का प्लान की थी, लेकिन इस गाड़ी की शुरुआत होने से पहले ही इस गाड़ी को अब 16 या फिर 20 कोच वाला जो रेक है उसके साथ शुरू करने का फैसला लिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस रूट पर डिमांड काफी हाई है और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर शुरुआत में ही 16 या फिर 20 कोच वाली जो ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। हालांकि साल 2025 में इस गाड़ी की शुरुआत आखिर क्यों नहीं हुई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअली दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत करने को लेकर रेलवे पिट लाइन के काम में फंसी है, जो कि फाइनली अब पूरा होने जा रहे हैं। और इसको लेकर भोपाल मंडल के जो डीआरएम है पंकज त्यागी जी, इनके द्वारा भी बताया गया है कि रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनों की जो मेंटेनेंस है इसके लिए ये जो नया वॉशिंग पिट है वो बहुत ही जरूरी है और इसके निर्माण काम काफी तेजी से जारी है और उम्मीद है कि अगले 1.5 से लेकर 2 महीने में इसके जो काम है वो पूरा हो जाएंगे। मतलब कि नए साल के पहले क्वार्टर में ही इस गाड़ी का शुभारंभ आपको
देखने को मिलेगा। और भोपाल लखनऊ के अलावा भी कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर अमृत भारत, वंदे भारत और जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं वो चलने वाली है। तो वाशिंगपीट लाइन बहुत ही जरूरी है जिसको लेकर रेलवे काम कर रही है। बाकी इन सभी गाड़ियों की शुरुआत की बात की जाए तो इन सभी 4 नई वंदे भारत एंड जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको साल 2025 के पहले क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगी। यानी कि मार्च अप्रैल तक ये जो सभी ट्रेनें हैं इनको रेलवे पटरी पर उतारेगी, जिनको लेकर आगे और जो नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।